बचपन कितना अच्छा और ख़ास अनुभव होता है बचपन का। बचपन में वो लोग जो बच्चे होते हैं और ख़ास करके उनकी ज़िंदगियाँ जिनमें ना कोई जिम्मेदारियाँ होती है ना कोई अनुभव होता है, बस अपनी मस्ती में जिए जाने की कल्पना करते हैं और अपनी मस्ती में जिए जाते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूँ आपका आज की इस कड़ी में, जिसमें हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से हम ये टाउनशिप के लाइफ में चले आए हैं, किस तरह से हम बड़े होते गए हैं लेकिन नासमझी की ओर बढ़ रहे हैं और उसके वजह से वेस्टेज ऑफ फूड करना शुरू कर दिया। एक कहानी है बचपन की, एक कहानी है खास करके जंगल की, जिसमें जंगल में भी अब जन्मदिन मनाने की प्रथा शुरू होती है और उसमें एक छोटा सा जो लोमड़ी होता है वो जन्मदिन मना रहा होता है अपना, और उसमें हाथी और बाकी सारे जानवर आते हैं, लेकिन वो जंगल के राजा को भी इनवाइट करता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि वेस्टेज ऑफ फूड पर इनकी जो संवेदनाएं प्रकट की गई हैं, या इन्होंने जो इस तरीके से समझाने का प्रयास किया, या समाज को जो इन लोगों ने एक कह लीजिए कि एक संदेश देने का प्रयास किया, वो अहम है। एक बात है दोस्तों कि जब हम जगजीत सिंह की गज़ल सुनते हैं कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर छीन लो, चाहे छीन लो मुझसे सारी जवानी, है ना, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो बारिश की कश्ती, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बचपन में जाने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी एक कहानी है, ब्लैकी नाम का एक भालू है जिसने अपना जन्मदिन मनाया, और वो अपने जन्मदिन पे अपने सारे जंगल के दोस्तों को आमंत्रित करता है। उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं कि आज ब्लैकी का जन्मदिन है और सारे लोगों ने अच्छे से तैयारियां करी होती है। सारे लोग अच्छे से उसके पार्टी के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, और उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था हाथी। तो वो हाथी को भी बुलाता है, और हाथी को बुलाने के लिए वो अपने दोस्त हाथी मनोहर हाथी को बुलाने के लिए वो जाता है। और उसके बाद हाथी मनोहर ने उसको सुझाव दिया कि एक काम करो, शेर सिंह को भी बुला लो जो जंगल के राजा हैं। तो बोला कि हम छोटे लोग हैं और हमारे जन्मदिन पे वो आएंगे या नहीं आएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि बचपन की कहानियाँ हमें बहुत प्रेरित करती हैं। तो बोलता है कि तुम अपने तरफ से बोल के देखो, शायद वो आ जाए। जा कर के वो बोलता है कि आज हमारा जन्मदिन है और आप आइए। महाराज, मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि आज हमारा जन्मदिन है, शाम में पार्टी है, आप आइए। महाराज शेर सिंह कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन जब मैं आऊँगा तो मेरे आने के वजह से तुम्हारे दोस्त खुल करके एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम मुझे आमंत्रित ना करो और अपने पार्टी को एंजॉय करने का प्रयास करो। ब्लैकी कहता है कि महाराज ऐसी बात नहीं है, हम लोग एंजॉय करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप आइए। समय बीत गया, शाम हुई, लोग अपने पार्टी और जश्न में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे करके मेहमान इकट्ठा होते हैं और ब्लैकी के घर में सारे लोग आ जाते हैं। जब ये सारे लोग आ गए होते हैं तब ब्लैकी को ये खबर नहीं होती कि महाराज आए या नहीं आए। ब्लैकी भूल भी जाता है कि उसने महाराज को बुलाया, और उसका फ़ोन अंदर रखा होता है। महाराज घंटी बजा रहे होते हैं, और वो परेशान होकर के वापस चले जाते हैं। फिर जब पूरी पार्टियां ख़त्म होती हैं तब उसे अचानक याद आता है कि महाराज को मैंने आमंत्रित किया था, अभी तक वो आए नहीं। बाद में वो जा कर के अपना फ़ोन देखता है तो देखता है कि 11 मिस कॉल आया है और घंटी भी बजाई गई है। तब वो डरा सहमा सा फ़ोन करता है। तो शेर सिंह का जवाब होता है कि जब तुम्हें आमंत्रित नहीं करना था, या जब तुम्हें इस तरीके का बेइज्जती करना था कि बुला करके दरवाज़ा नहीं खोलना या फ़ोन नहीं उठाना, तो तुमने बुलाया क्यों? तो ब्लैकी बोलता है कि महाराज, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कह के शेर सिंह फ़ोन काट देते। अब सारे मेहमान के साथ खाना खाया जा रहा है और ब्लैकी का होश उड़ गया, वो टेंशन में है। वो भालू था, टेंशन में है। फिर सारे मेहमान धीरे धीरे चले गए, तब उनका जो मनोहर हाथी था वो उसके साथ ही था। तो वो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारा, अचानक से हाव भाव उड़ गया, या तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम परेशान हो?
ब्लैकी कहता है देखो ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, तो अब क्या करें। तो बोलता है एक काम करो, मेरे साथ चलो और अभी अभी चल के महाराज से माफ़ी मांग लो, उनके लिए केक भी लेकर के चलो और हम लोग उनके सामने जन्मदिन मना लेंगे। तो ब्लैकी के पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी जाना ठीक होगा क्या। इस पर उस हाथी का बहुत ही सरल जवाब आता है कि अभी ही जाना ठीक होगा, क्योंकि गुस्सा अभी का है। तुरंत अगर हम जाके मना लेते हैं, देखिए यहाँ से भी सीखने की बात है, तुरंत अगर हम जाके माफ़ी मांग लेते हैं, मना लेते हैं, तो बात उलझेगी नहीं, वहीं के वहीं रह जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। नहीं तो कल हो कर के यह खबर पूरे जंगल में फैल जाएगी कि महाराज का अपमान किया गया, और धीरे धीरे सारे जानवर आपसे नाता तोड़ देंगे। तब उसके माँ बाप भी बोलते हैं हाँ तुम्हारा कहना सही है। फिर ये लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं। जब जंगल में पहुंच चुके होते हैं, महाराज के पास जाते हैं। महाराज बहुत नाराज़ थे और इधर उधर टहल रहे थे गुस्से में। जब ब्लैकी को देखते हैं तो गुस्से से बोलते तुम अब यहाँ क्यों आए हो। ब्लैकी बोलता है मैं माफ़ी मांगने आया हूँ महाराज, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। तब मनोहर बोलता है कि महाराज आपके लिए हम लोगों ने बढ़िया एकदम चॉकलेट फ्लेवर का केक मंगवाया था जो आपको पसंद है, इसलिए हम लोग ये केक लेकर के आए हैं। महाराज का गुस्सा शांत होता है, बोलते हैं क्या सही में केक लाए हो। हाँ महाराज, आपके सामने ही काटेंगे, तब जन्मदिन का उत्सव पूरा होगा। ब्लैकी के लिए एक टेबल लगाया जाता है, केक काटता है लोग और ब्लैकी थोड़ा सहम सा जाता है। तब महाराज केक का एक टुकड़ा उठा करके खिला रहे होते हैं, ब्लैकी घबरा जाता है। तो बोलते हैं डरो मत, मैं तुम्हें केक खिला रहा हूँ। ये शहर वालों की प्रथाओं की तरह हम खाने की बर्बादी नहीं करते, और हम केक को तुम्हारे मुंह पर मल करके जन्मदिन मनाने का प्रथा नहीं आरंभ करेंगे। हम लोग इसको अच्छे से खा करके इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा बस एक छोटा सा संदेश यही था कि जिस तरीके से हम अपने समाज में एक विकृति अपना चुके हैं कि केक को चेहरे पे लगा करके ही जन्मदिन मनाया जाए, या केक की होली खेल करके जन्मदिन मनाया जाए, तो दिस इज़ नॉट फेयर। होली खेलने के लिए गुलाल है मेरे दोस्त, होली खेलने के लिए और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो केक जो फूड आइटम है उसका वेस्टेज मत कीजिए। उसको बनाने में या फिर उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो महंगे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। आपके नसीब में अगर केक है तो आप उसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जिनके बर्थडे के दिन उनको केक खाना या उनके लिए केक खरीदना एक सपना सा होता है, और अगर वो पूरा हो जाए तो उनके जीवन का परम लक्ष्य का प्राप्ति उन्हें मिलता है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए। और अगर आपको सही मायने में जन्मदिन मनाना हो तो आप वृक्षारोपण कीजिए, आप भूखों को खिला दीजिए, आप केक उन बच्चों में बांटिए जो केक देख करके सच में खुश होते हैं। आप किसी के चेहरे पे मत लगाइए, बड़ा मज़ा आएगा आपको ऐसा करने में। तो इस तरीके के संदेश को आप और आगे तक फैलाते रहें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।